जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। ट्रिगोनोमेट्री में से एकदम इंपॉर्टेंट और अक्सर ही बच्चे लोग ये लीव कर देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक आपको इजी टेक्निक सिखा देता हूं, ठीक है। राइट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सीन है। हमको जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स है, बचे कितने 5, क्योंकि एक तो सीन ए दिया है तो उसको हमको सीन में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। तो जब भी ऐसा सम हो तो आपको दो चीज याद रखनी है, एक रेसिप्रोकल और दूसरा कौन सा, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले सीन ए तो दिया है, अब हर ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म को, रेशियो को हमको सीन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है? रेसिप्रोकल। तो सीन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। हाँ, तो कोसेक क्या होगा? कोसेक ए क्या होगा? 1 अपॉन सीन ए, ठीक है। मिल गया, कोसेक सीन में मिल गया, ठीक है। अब दूसरा आपको क्या याद रखना है? स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो कोसेक की स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। हाँ जी, लिख दिया, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक है 1 अपॉन साइन है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा? 1 अपॉन सीन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए का कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 दूसरी साइड जाएगा, ये प्लस 1 दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। नाउ आपको मालूम पड़ गया होगा, एलसीएम लेंगे, मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर ए इंटू 1 sin स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा? sin स्क्वायर ए, ठीक है। इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो ये साइड पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए, वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो कॉट ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर ए का 1 माइनस sin स्क्वायर ए हो लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये sin स्क्वायर ए रूट में से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? sin ए, मतलब कॉट भी मिल गया हमको, sin में मिल गया। हाँ जी, अब वापस हमको क्या याद रखना है? रेसिप्रोकल। तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है? 10। तो 10 ए क्या होगा इसका रेसिप्रोकल? मतलब sin ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर ए। तो 10 भी हमको मिल गया इन टर्म्स ऑफ साइन, यस और नो। अब आपको वापस क्या याद रखना है? स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो 10 की स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। हाँ जी, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 ए ये है तो 10 स्क्वायर ए क्या होगा? sin ए का स्क्वायर, मतलब sin स्क्वायर ए। रूट है तो स्क्वायर करोगे तो रूट निकल जाएगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 1 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम ही रहेगा, 1 माइनस sin स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए का sin स्क्वायर ए, ठीक है। अपॉन एलसीएम क्या होगा? 1 माइनस sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। ये लीजिए, माइनस sin स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए कट हो जाएगा तो बचेगा क्या? 1 अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बचेगा? sec स्क्वायर ए, ठीक है। स्क्वायर हटा देंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर ए। तो मिल गया हमको sec ए, ठीक है। अब वापस हमको क्या याद रखना है? रेसिप्रोकल। sec का रेसिप्रोकल क्या होता है? cos। तो cos इसका उल्टा होगा तो क्या आएगा? अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर ए अपॉन 1, नीचे 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो एज यू कैन सी, एक तो sin ए दिया था, दूसरे 5 ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स हमने sin में कन्वर्ट कर दिया। ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 और ये नंबर 6। तो ऐसा कोई भी सम हो, जब आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म दिया है और हर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का आपको उसमें कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या याद रखना है? रेसिप्रोकल एंड स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ये अप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। राधा राधा।